हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक के बारे में जिसे हम बोलते हैं थीटा। लास्ट टू वीडियोस में हमने डेल्टा के बारे में डिटेल में समझा। इस वीडियो में हम एंड टू एंड समझने की कोशिश करेंगे थीटा के बारे में। मेरा नाम है सी रजित आलोडिया, मैं कंटेंट एनालिस्ट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थीटा को समझना। तो सबसे पहले थीटा को समझते हैं उसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है? थीटा इज अ ग्रीक दैट मेजर्स ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम। देखिए, हम जानते हैं कि ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी होती है, तो ऑप्शन एक टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट है। तो उसमें मेजरमेंट, जो टाइम का जो मेजरमेंट है वह हमें थीटा करके दिखाता है। तो ऑप्शन चेन में अगर आप थीटा को देखेंगे वह नेगेटिव टर्म में शो करता है। तो जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी नजदीक आती जाती है वैसे वैसे थीटा के कारण ऑप्शन के प्राइसेस डिक्रीज होते जाते हैं। तो कितना डिक्रीज होगा ये बताता है हमको थीटा। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन पर नजर डालें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट स्ट्राइक्स हैं। वहां पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत से ऑप्शन ग्रीक्स, जैसे कि वेगा, गामा, थीटा, डेल्टा। डेल्टा के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आप थीटा देख पा रहे हैं नेगेटिव टर्म में शो किया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए 19,450 का स्ट्राइक अगर हम देखते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 196 रुपए। सो 196 पॉइंट है। अभी जैसे 20 जुलाई की एक्सपायरी है, इसमें अगर 4 दिन है तो जैसे ही एक दिन पास होगा 3 दिन इस एक्सपायरी को बचेंगे। तो ये ऑप्शन का प्राइस जो है, अगर निफ्टी सेम रहती है 19,617 के आसपास ही रहती है, तो ये ऑप्शन का प्राइस है 19,450 स्ट्राइक का, यह 14 पॉइंट से कम हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। वैसे ही अगर 19,600 की स्ट्राइक देखते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 89 रुपीज। अगर मार्केट सेम रहता है, डेल्टा, गामा, न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल अगर रहता है, तो अगर एक दिन पास हो जाएगा तो कितने से ये प्रीमियम गिर जाएगा ये हमें दिखाता है थीटा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 से ये प्रीमियम गिर जाएगा। सो इस तरीके से थीटा की वैल्यू आपको देखने को मिलती है ऑप्शन चेन में। तो आइए और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन का प्रीमियम, ये दो वैल्यू से मिलकर बनता है। फर्स्ट हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन की प्राइस एक्चुअल में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो जो टाइम वैल्यू है यही हमारा थीटा होता है। तो आइए एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने ऑप्शन चिन्ह पे देखा, निफ्टी 19,617 पे चल रहा था। ऑप्शन प्राइस ऑफ स्ट्राइक 19,500 अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ऑप्शन चिन्ह फिर से लाके जाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19,500 का जो स्ट्राइक है, इसका प्रीमियम चल रहा है 156 रुपए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19,500 का जो स्ट्राइक है दैट इज 156 रुपीज। इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? तो 19,615 पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऑप्शन अभी आज की डेट में एक्सपायर हो जाएगा तो इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो 19,617 माइनस 19,500, जिस ऑप्शन का ये स्ट्राइक है, तो 117 इसकी वैल्यू होगी। अगर आज की डेट में ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है तो इसका प्राइस 117 हो जाएगा, बट इसका प्राइस 156 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंस दैट इज 39 रुपीज। ये जो डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। तो दिस इज द थीटा। तो इस तरीके से ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जो आपने देखा 156 रुपए, इसमें ऑलरेडी थीटा की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। कि मतलब जितना ज्यादा एक्सपायरी को टाइम है ये वैल्यू और ज्यादा रहेगी, जितना कम एक्सपायरी को टाइम रहेगा ये वैल्यू कम रहेगी। चलिए एक और एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं। वो हमने इन द मनी ऑप्शन देखा था, ये हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन देखते हैं। देखिए निफ्टी अगर 19,615 पे 17 पे चल रहा है तो 19,700 का जो स्ट्राइक है ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है। इसका प्राइस अभी देखेंगे 43.8 चल रहा था, हमने ऑप्शन चेन में देखा। तो अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अगर आज की डेट में ये ऑप्शन एक्सपायर होने को आया तो अगर निफ्टी 19,617 पे है तो 19,700 का जो कॉल ऑप्शन है यह तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, इन द मनी नहीं हो पाया। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, बट अभी भी इसमें 4 दिन इस एक्सपायरी को बचे हैं। तो यहाँ पे प्राइस अगर आप देखें तो 43.8 चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो प्राइस है इट इज जस्ट अ टाइम वैल्यू। ऑप्शन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जो भी वैल्यू है, जितना भी आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू का पैसा है। अगर अभी के अभी ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है तो इसकी वैल्यू जीरो है, बट इस एक्सपायरी को 4 दिन बचे हुए हैं तो अभी भी मार्केट इसको कुछ वैल्यू दे रहा है। इस ऑप्शन को 19,700 का जो स्ट्राइक है इसको कुछ वैल्यू मिल रही है। वह जो वैल्यू है पूरी की पूरी थीटा की वैल्यू है, टाइम वैल्यू की वैल्यू है। सो मोर द डेज टू एक्सपायरी हायर द प्रीमियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी अगर 19,617 पे चल रहा है, 4 दिन अगर एक्सपायरी को बचे हैं और अगर 19,700 का स्ट्राइक का प्राइस 43.8 चल रहा है, अगर 3 दिन एक्सपायरी को बचेंगे तो इसका जो प्राइस है 13.21। अभी की जो थीटा वैल्यू है हमने जो ऑप्शन चेन में देखी थी उतने से ये ऑप्शन प्राइस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.59 जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा था।
तो इस तरीके से अगर सब सारे फैक्टर सेम रहते हैं तो ऑप्शन का प्राइस गिराने का काम करता है थीटा, अगर दिन पास होते जाते हैं तो ऐसा होता क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 19,617 पे चल रहा है, अगर प्राइस 19,700 के ऊपर चला जाएगा, जितने भी ऊपर जाएगा उतना प्राइस ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ेगा ऑप्शन बायर को। सो अभी वह 43.8 का प्रीमियम चार्ज कर रहा है। अब अगर 83 पॉइंट, देखिए 19,617 से 700 तक पहुंचने के लिए 83 पॉइंट चाहिए, तो 83 पॉइंट्स इन 4 डेज वर्सेस 83 पॉइंट्स इन 2 डेज। सो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिस्की क्या है? 4 डेज इज मोर रिस्कियर देन 2 डेज, बिकॉज 4 दिन का समय मिलेगा तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज आ सकती है। बट अगर 2 दिन का समय है तो हो सकता है कि उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी ना हो इन द मनी जाने की। तो यहाँ पे मोर रिस्कियर इज 4 डेज टू एक्सपायरी, इसीलिए जितने ज्यादा दिन एक्सपायरी को होंगे उतना ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम रहता है थीटा वैल्यू टाइम वैल्यू के कारण। तो आइए लाइव मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा एक कोई भी स्ट्राइक ले लेते हैं, 19,500 का स्ट्राइक अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 19,500 का प्राइस चल रहा है 157 रुपीज। निफ्टी अगर 19,620 के आसपास है, 20 जुलाई की एक्सपायरी। अब अगर हम इस एक्सपायरी को चेंज करते हैं तो ये 157 जो चल रहा है सेम स्ट्राइक का क्या हो जाएगा? देखिए 20 जुलाई का है तो 27 जुलाई पे अगर हम जाएंगे तो 19,500 का जो स्ट्राइक है सेम स्ट्राइक का वैल्यू हो जाती है 218। वहां पे थी 157, यहाँ पे हो गई 218। तो ये जो 80 पॉइंट का जो प्रीमियम है दैट इज सोनली टाइम वैल्यू, सिर्फ टाइम वैल्यू का ये प्रीमियम है। सो हमने जाना है कि कैसे कैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो किस तरीके से थीटा की वैल्यू उसको नीचे लाती है ऑप्शन के प्राइस। तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख पाएंगे। देखिए ऑप्शन का प्राइस अगर जैसे मान के चलते हैं 100 रुपए चल रहा है, 90 दिन है अगर एक्सपायरी को, तो यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से रहेगा, 100 पे रहेगा। बट अगर 60 दिन आता जाएगा और सारे फैक्टर सेम रहेंगे तो ये जो प्राइस है अपने आप नीचे आता जाएगा। 30 दिन बचेंगे तो और प्राइस और नीचे आएगा, और अगर एक्सपायरी के बहुत ही नजदीक आएगा तो और प्राइस नीचे जाता जाएगा। इस तरीके से टाइम वैल्यू काम करता है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा दिन रहते हैं तो यहाँ पे आप देखो टाइम डिके स्लो होता है, बट जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है टाइम डिके और ज्यादा स्टीप हो जाता है और ज्यादा फास्ट होता जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एक्सपायरी बहुत दूर की है तो प्रीमियम जो है उसका टाइम डिके के कारण प्रीमियम बहुत ही धीरे धीरे डिके होगा। बट अगर पास में एक्सपायरी है तो डिके बहुत ही फास्ट होगा। भले ही प्रीमियम के प्राइसेस कम होंगे, आपको छोटे प्रीमियम देखने को मिलेंगे, बट उसकी जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पास आते आते उसका जो डिके का स्पीड है वह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं थर्सडे के दिन अगर आप देखेंगे एक्सपायरी अगर निफ्टी की तो उस दिन ऑप्शन के प्राइसेस बहुत तेजी से गिरते हैं कंपेयर टू मंडे या फ्राइडे जब एक्सपायरी थोड़ा दूर होती है। तो टाइम डिके कुछ इस तरीके से काम करता है ऑप्शंस के अंदर। सो ये था वीडियो थीटा के बारे में, एंड टू एंड समझने की कोशिश की हमने। जो भी पॉइंट्स थीटा के बारे में होते हैं वह हमने इस वीडियो में जाने। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।